हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमको जो टीवाई में सिलेबस है इनडायरेक्ट टैक्स का, कुछ लोगों को एसवाई में भी होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज को, बीकॉम वालों को थर्ड ईयर में होता है। तो अगर हम इसके सारे चैप्टर्स करने बैठेंगे तो उससे पहले हमें उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ, सप्लायर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, कितने जीएसटी होते हैं, सप्लायर के कितने टाइप्स होते हैं, ऐसे। तो शुरुआत करते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी हर जगह एप्लीकेबल है इंडिया में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी इज पेबल बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट, बट द सप्लायर विल रिकवर द जीएसटी फ्रॉम द रिसीवर। इसका मतलब क्या होता है कि जीएसटी जो होता है वो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है, पर किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे, क्योंकि गुड्स तो हमने कंज्यूम किया। तो वो इनडायरेक्टली हमसे पैसे लेता है। जब हम सामान खरीदते हैं तो वो हमसे एमआरपी में वो इंक्लूड रहता है। वो पैसे हम उसे देते हैं, जीएसटी के भी, टैक्सेस के भी, और बाद में वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो गवर्नमेंट को जाके हमारी तरफ से वो पे कर देता है। तो अब सेकेंड पॉइंट को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सप्लायर है, उसने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की, तो रिसीवर ने गुड्स एंड सर्विस रिसीव की। उसके बाद रिसीवर वो उसका जीएसटी सप्लायर को पे करता है, और सप्लायर वो जीएसटी जाके गवर्नमेंट को पे करता है। बस इतनी सी बात थी जो हमें सेकंड पॉइंट में समझनी थी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड आउट जीएसटी, जिसमें 34,000 का हमने सामान लिया है, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है 18%, तो अब जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल, अमाउंट इज ₹34,000 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%, द अमाउंट ऑफ जीएसटी विल बी। तो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जीएसटी का अमाउंट कितना दिया? रेट हमारा जीएसटी का रेट है 18%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 डिवाइड बाय, मोस्टली परसेंटेज निकालते हैं हम लोग करते हैं, जो भी परसेंट रेट रहेगा उसके डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से निकलता है। पर जब आप जीएसटी का कॉन्सेप्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन में लिखा है अमाउंट इज ₹34,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा गुड्स का जो भी प्राइस है वो 100% होता है, उसमें हमने 18% जीएसटी इंक्लूड करके रखा है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब टोटल अमाउंट जो वो है वो 118% है। ये जो 34,000 है वो 118% है। हमको चाहिए 18% अमाउंट, मतलब हमें कितना जीएसटी निकालना है, तो हम सिंपली लिख देंगे 118। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जीएसटी अमाउंट आएगा 5186। तो हमको इतना जीएसटी पे करना है 34,000 रुपीज़ के ऊपर। तो जीएसटी जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तीनों होते क्या है? पहले तो फुल फॉर्म। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आप स्टेट के अंदर करते हो वो। सीजीएसटी मतलब बेसिकली एसजीएसटी वो होता है जो हमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स का उतना परसेंटेज आता है। अगर आपने सेम स्टेट्स के अंदर ट्रांजेक्शन की, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपने महाराष्ट्र में गुड्स सप्लाई किया है, महाराष्ट्र में ही रिसीवर है, तो हमें 2 टैक्स भरना पड़ता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी। और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपने 2 अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स किए, मतलब आप आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे अलग अलग स्टेट्स है जिसमें आपने अपने गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है। सप्लायर भी 2 टाइप के होते हैं। अभी आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज में, मतलब टैक्स की लैंग्वेज में अगर आपको बोला जाए कि विद इन द स्टेट और 2 स्टेट्स के बीच में आप कैसे बोलेंगे, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जो ट्रांजेक्शन अपने सेम स्टेट्स में की, जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र में आप रहते हो और महाराष्ट्र में ही आपने गुड्स और सर्विस सप्लाई किया है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर प्रथम ऑफ मुंबई इज सप्लाइंग गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑफ पुणे। सेकेंड टाइप आता है इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब बिटवीन 2 स्टेट्स।
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एम ऑफ मुंबई सप्लाइंग गुड्स टू मिस्टर पी ऑफ पटना। दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाई पे हमें 2 टैक्स भरने पड़ते हैं, SGST, CGST, और इंटर स्टेट सप्लाई में हमें एक ही टैक्स भरना पड़ता है, IGST। नेक्स्ट पॉइंट इज टू पे GST अ सप्लायर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर विद द गवर्नमेंट। GST पे करने के लिए हमारे सप्लायर को गवर्नमेंट के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो टैक्स भर सकता है। तो आज हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बेसिक पार्ट सीखा, मतलब GST क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, कौन सा टैक्स किस स्टेट पे लगता है, इंट्रा पे क्या लगता है, इंटर पे क्या लगता है, ये सब। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर सिखाऊंगी।